नैन तो इतने छोटे हैं, बच्चे तो इतने बड़े बड़े दुम्ब हैं, कैसे ले जाएगा? है दृष्टि के प्यार की बात है या स्थूल बात है? दृष्टि के प्यार की बात है। बाप की दृष्टि का प्यार इतना गहरा होगा कि बच्चे अपने को रोक नहीं सकेंगे। बाप के प्यार की दृष्टि में डूब जाएंगे, याद में बैठ जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन दुनिया वाले ये और इनके फॉलोअर्स, इनके लिए कहा नहीं, कहा क्या नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, मना ये और वो, उनको किसका सामना करना पड़ेगा? है अरे विनाश की भयंकरता का सामना करना पड़ेगा। जो मुसलमानों की धर्म पुस्तक कुरान में भी लिखा है, क्या जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। क्या मौज में रहेंगे या हाय दैया तौबा करेंगे? मौज में रहेंगे। अभी भी बाप कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग, क्या रोने चिल्लाने का युग नहीं है। अभी ऐसा टाइम आने वाला है, कोई हाय हाय करेगा, कोई जय जयकार करेगा। तुम बच्चे क्या करेंगे? हम बच्चे जय जयकार करेंगे और सारी दुनिया हाहाकार करेगी। जिस सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है, जो सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, सदा सत्य, लोप भी होता है तो प्रायः लोप कहा जाता है, पूरा लोप नहीं होता। और धर्म पूरा लोप हो जाते हैं और धर्मखंड भी पूरे लोप हो जाते। चाहे बौद्ध धर्मखंड चीन जापान हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप और अमेरिका हो, चाहे मुस्लिम धर्मखंड अरब अफ्रीका हो, सारे ही समुद्र के अंतराल में समा जाते। एक भारत खंड ही है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल स्थायी है, सार रूप में जरूर रहता है। उस सार का नाम दिया है ब्राह्मण चोटी। दुनिया में उसकी यादगार एवरेस्ट की चोटी दिखाई है, नाम ही दिया हुआ है एवरेस्ट। पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। भारत के उत्तर पूर्व के कोने में आज भी वो चोटी विराजमान है। सारी दुनिया में जलमयी हो जाएगी, सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन वो चोटी नहीं डूबेगी। कि राम की ही आत्मा जो संगम युग में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। क्या उत्तम पार्ट बजाती है? उत्तम से उत्तम पार्ट जो भगवान बाप आकर के
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उसमें उत्तम ते उत्तम पाठधारी ब्राह्मण को बताया है चोटी का ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। चोटी कहां होती है? नीचे पांव में या सर के ऊपर? माने सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा पाठधारी। कैसा ऊंचा पाठधारी? जैसे इस पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना? सभी देशों में मोस्टली पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। उन पहाड़ों की कोई न कोई चोटी सबसे ऊंची होती है ना? लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। क्या नाम है? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काहे का घर है? बर्फ का घर। उस हिमालय पहाड़ की कोई भी चोटी पर चले जाओ, बर्फ से ढकी हुई होगी, बर्फ ही बर्फ। तो वो तो स्थूल पहाड़ है। कैसा पहाड़? स्थूल पहाड़। जैसे इस दुनिया में स्थूल में सूरज चांद सितारे हैं, है ना? वो जड़ हैं, स्थूल हैं। और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य ज्ञान सितारे। उन सितारों के बीच में कोई चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी है। वो ज्ञान चंद्रमा में जो प्रकाश आता है, ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, वो सूरज के प्रकाश की तरह गर्म होता है या ठंडा होता है? इसका मतलब वो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कोई है, वो शीतलता से भरी हुई है या नहीं है? शीतलता से भरी हुई है। लेकिन चंद्रमा पर आर्मस्ट्रांग पहले गया ना? और आज वैज्ञानिकों ने बहुत खोज कर ली, दूसरे ग्रहों उपग्रहों की भी खोज कर ली। उसमें चंद्रमा के लिए बताया कि वहां वो जल है ही नहीं। तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें ज्ञान जल होगा? है? हो ही नहीं सकता। स्थूल में नहीं है चंद्रमा में जल, तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें भी ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में ये जो हिमालय पहाड़ है, वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, उस हिमालय पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। बर्फ है, ठंडा करने वाली बर्फ है, लेकिन जल नहीं।
जल बहता है और बर्फ जाम रहती है। तो जो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा है, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो आत्मा का नाम शास्त्रों में हिमालय राज है। कैसा राजा? कहाँ का? हिमालय का राजा। और उस हिमालय राज की सबसे ऊंची दुनिया में एक चोटी है, उसका नाम है एवर ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व। पूर्वीय सभ्यता की सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली चोटी। ऐसी चोटी जब महाविनाश में, महामृत्यु के टाइम पर सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, सारे ही देश विदेश, धर्मखंड, चीन हो, जापान हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सब जल में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर जलमयी। उस जलमयी में भी वो चोटी नहीं डूबती है। क्या? वो चोटी नहीं डूबती है, जिसकी यादगार ब्राह्मण चोटी है। जो ब्रह्म वाक्य है कि जब मैं आता हूं तो जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक ब्राह्मण वाले छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चा बुद्धि, और चाहे एडवांस ज्ञान लेने वाले, ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सारे ही ब्राह्मण बच्चे उस जलमयी में, ज्ञान जल की जलमयी में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आती है दुनिया में। जो कवियों ने लिखा भी है, पुराने कवियों ने, उधो आई ज्ञान की आंधी, कैसी आंधी? चौदिस काल फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। अज्ञान की आंधी कहो, अज्ञान की बाढ़ कहो। जब स्थूल जल की बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी अच्छे तरह से मिल जाती है या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है तो क्या होता है? उस बाढ़ में, उस जल में क्या मिल जाता है? देवान की मिट्टी मिल जाती है, और उसमें जो प्राणी डूबते हैं, उछलते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये तो हुई ब्राह्मणों की दुनिया की अंत की बात। ब्राह्मणों की दुनिया का जब आदि होता है
उस समय जब पाप आते हैं, सुप्रीम सोल बाप, तो इस दुनिया की ये हालत होती है कि सारी दुनिया विकारों की दलदल में धंस जाती है, डूब जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया आदि में भी और अंत में भी विकारों की दलदल में डूब जाती है। तब मैं ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? किसको पकड़ कर उठाता हूं? है? सब तो डूब गए, बचा कौन है? चोटी बची, जिसे एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट, एकदम पूर्वी सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। वो चैतन्य ज्ञान ज्ञानियों की चोटी है। ज्ञानियों में भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? है? तो जो अव्वल नंबर चोटी है ब्राह्मण चोटी, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता महादेव, देवताओं में बड़ा महादेव, वही त्रेता में क्षत्रिय अव्वल नंबर, वही द्वैतवादी द्वापर युग में अव्वल नंबर का विशेष बनता है वैश्य, और वही कलयुग में अव्वल नंबर का शूद्र, वही फिर अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है। उस गीता के ज्ञान से इस सारी सृष्टि में बताया भी फैमिली प्लानिंग बहुत बड़ी हो जाती है। इससे बड़ी फैमिली प्लानिंग न दुनिया में कभी हुई और न कभी होगी। क्या फैमिली प्लानिंग हो जाती है? कितने बचते हैं? 4.5 लाख इकट्ठे बच जाते हैं। साहब इकट्ठे कूद पड़ते हैं, 8 बजते हैं इकट्ठे, 8 इकट्ठे आ जाते हैं, 2 आते हैं इकट्ठे। अच्छा, बाप कहते हैं एक ज्ञान सागर ही है? जब फैमिली प्लानिंग पूरी होती है तो वो सागर में जलमयी हो जाती है, सारी दुनिया उसमें डूब जाती है। कोई बचता है कि नहीं बचता है? कौन बचता है? अरे कोई नहीं बचेगा, सब डूब जाएंगे। नहीं, कौन बचता है? दिखाते हैं जैसे दुनिया में पहाड़ों की चोटियां होती है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़, हिमालय पहाड़ गाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट चोटी। क्या नाम दिया? एवर ईस्ट, माना सबसे जास्ती पूर्वीय सभ्यता का पार्ट बजाने वाली। ये पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता क्या होती है? पूर्वी सभ्यता में भारत देश आता है। और क्यों भारत देश आता है? क्योंकि भारत देश में त्याग और तपस्या भगवान बाप आकर सिखाते हैं। क्या त्याग? सब कुछ त्याग करना है।
तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ विश्व कल्याण के लिए त्याग करना है। तो जो त्याग करते हैं उनका फिर उतना बड़ा भाग्य भी बनता है। तो बताते हैं, शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है कि वो एवरेस्ट चोटी जिसे सुमेरु या मेरु पर्वत कहा जाता है, वो उसके अंदर सोने का रत्नों का बड़ा भारी भंडार भरा पड़ा है। तो पहाड़ के साथ उपमा दी जाती है। वो जड़ पहाड़ है पत्थर का, और ये चैतन्य है। पत्थर का उपमा क्यों दी? क्योंकि जैसे वो पहाड़ पत्थर का है, ऐसे ही ये एक आत्मा ऐसी है ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाली, इस दुनिया में हीरो पार्ट बजाने वाली, जो ज्ञान रत्नों का भंडार धारण करती है। जो ज्ञान रत्न भगवान बाप आकर के देते हैं। इसलिए सागर को भी रत्नागर कहा जाता है। सागर है ज्ञान जल का सागर। सनातन धर्म का आरंभ करने वाला धर्मपिता कौन हुआ? सनत कुमार। और यही परंपरा चलती है दुनिया में कि जो भी धर्मपिता आता है, जो उसका नाम पढ़ता है, वो नाम भी कैसे पढ़ता है? काम के आधार पर। वो काम के आधार पर नाम कौन डालता? अरे काम के आधार पर कोई नाम डालता होगा ना, कि जो काम करने वाली आत्मा है वो खुद अपना नाम डाल देती है। हमारी भारतीय परंपरा में भी मोस्टली छठी होती है, तो छठी के दिन पंडित जी को बुलाया जाता है, नामकरण कराते हैं, है ना। तो नाम बच्चा की आत्मा खुद तो नहीं डाल लेती है, खुद नहीं डालती। कौन डालता है? वही पवित्र रहने वाला ब्राह्मण ना। तो ये परंपरा यहां से शुरू होती है, षष्ठी के आदि से। क्या परंपरा शुरू होती है? जो पवित्र रहने वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। जैसे दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, और उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी। तो मिसाल दी गई है एवरेस्ट चोटी की। जो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसकी यादगार है। वो यादगार कब बनती है? वो यादगार संगम में तब बनती है जब सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है। क्या विदेशों में भी पहाड़ हैं या नहीं? हैं? लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? हिमालय भारत में। सब डूबने लग पड़ते हैं, डूब जाते हैं। वो विदेशियों के, विधर्मियों के सभी धर्मखंड जलमयी में डूब जाते हैं। वो है हद के जल की जलमयी। और ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद के ज्ञान जल की जलमयी। ऐसे बेहद के ज्ञान जल की जलमयी हो जाती है कि सारी दुनिया में इतनी बड़ी बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ में सब डूब जाते हैं। एक भी मनुष्य मात्र
मन का आधार लेने वाला, मन के आधार पर मनन चिंतन करने वाली एक आत्मा भी नहीं रहती। सबके शरीर या तो छूट जाते हैं महाविनाशिकी भयंकरता में, या तो बर्फ में दब जाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है, तो उससे भी बड़ा पत्थर कोई और है। माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में, जिन्होंने देह धारण कर रखी है, फिर तपस्या की है। लेकिन तपस्या करके जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, वो कहाँ है? कहाँ? वो है जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या? एवरेस्ट चोटी। क्या? हाँ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाबा ने ब्रह्मा मुख से बोला, ये सब मालाएं किसको पढ़ेंगी? हैं? शिव बाबा को पढ़ेंगी या बाबा को पढ़ेंगी? शिव बाबा को पढ़ेंगी। मालाएं किसके गले का हार है? हाँ जी, बाबा तो संगम पर माला नहीं पहनता। क्या कहा? बाबा जो साकार निराकार का मेल है, वो संगम है। निराकार साकार का संगम हुआ ना, तो संगम पर माला नहीं पहनता। कब पहनता है? संगम पर माला पहनता है या बाद में पहनता है? जब सत्य युग शुरू होता है, आदि बाप और बच्चों के साथ माला पहनता है। महाशिवरात्रि पर जो चमकती हुई माला वाले होंगे, जिनकी रोशनी ज्ञान की बहुत चमक रही होगी, माला के मणकों की, वो कौन से जोन से प्रत्यक्ष होंगे? ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होते हैं। क्योंकि ज्ञान सूर्य कहाँ से उदय होता है? ईस्टर्न जोन से प्रत्यक्ष होता है। ईस्टर्न जोन में भी कौन सा देश है जहां आदि से लेकर के आज अंत तक भी राजा रानी का राज्य है? वो भी पहले नेपाल का हिस्सा था। कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली से मिलती जुलती।
नेपालियों में भी एकदम ईस्टर्न पूर्वी इलाका, अष्टदेवों में शंकर की मूर्ति कौन सी दिशा में दिखाते हैं? नई दुनिया में जाने के लिए नई दुनिया बनाने वाले की याद में रहना है। तो हम भी नई आत्मा बन जाएंगे। हम आत्मा नई हो जावे तो नया शरीर नई दुनिया में मिल जाएगा। उस समय सब चले जाएंगे वापस। क्योंकि बाप आकर इस दुखी दुनिया से मुक्ति देते हैं। मुक्ति भी देते हैं और जीवन मुक्ति भी देते हैं। आत्मा पुरानी दुनिया के बंधन से मुक्ति भी होती है और नई दुनिया में आकर के नया चोला लेकर के नए जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति भी लेती है। ये बिल्कुल इजी समझने की बातें हैं। जैसे बुद्धि में है और उन बातों को मनुष्यों को जो सुनाते हैं तो सुनाने वाले खुशी में होना चाहिए। योग में रहना चाहिए, योग में होना चाहिए। योग माने याद में रहना चाहिए। लगाव में रहना चाहिए। जिसकी याद में रहेंगे तो वो जैसे खुशनुमा होगा तो हम भी खुशनुमा हो जाएंगे। योग में रहते रहते हम खुश नहीं रह सकते हैं तो कोई को हमारा ज्ञान बाण नहीं लगता है। नहीं तो है तो बिल्कुल सहम समझने की बातें हैं, बड़ी सहज बातें हैं। और इस तरह हर्षित मुख रह करके औरों को समझाएंगे तो और भी आएंगे, बहुत आएंगे बच्चे समझने के लिए। और ये दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब आखिरी में आएंगे जरूर। ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो सारी दुनिया के प्राणी मात्र विकारों की दलदल में पूरे ही डूब जाते हैं। कब आता हूं? है जब सारे ही प्राणी मात्र विकारों की दलदल में
पूरे ही डूब जाते हैं। तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। अरे माने मनुष्य मात्र जो भी आत्माएं हैं चैतन्य या प्राणी मात्र चैतन्य है ना, तो सब विकारों की दलदल में डूब मरे। तो जिस चोटी को पकड़ करके उठाता हूं वो चोटी नहीं डूबती है? अरे ऊपर होगी तभी तो उठाएगा ना। तो चोटी को पकड़ करके उठाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ब्राह्मणों में चोटी समान ऊंचाई है। जैसे कहते हैं पहाड़ की चोटी, जैसे पहाड़ों में बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ में भी कोई सबसे ऊंची चोटी है या नहीं है? उसका नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या? एवरेस्ट। भारत के ऐसा ईस्ट का कोना जहां से पूर्वीय दिशा शुरू होती है दिशा पूरब, लेकिन पूरब की दिशा कहीं से शुरू होती है और कहीं अंत होती है। जहां अंत होती है वहां दक्षिणी दिशा शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना? तो उसको कहते हैं ईशान कोण। जहां से पूर्व दिशा शुरू होती है, उत्तर दिशा की समाप्ति होती है, तो पूर्व दिशा का वो आरंभ कौन सा कोण? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण का मतलब है ईश्वर मन ज्ञान सूर्य जहां से प्रत्यक्ष होता है। क्या? सूर्य कौन सी दिशा से प्रत्यक्ष होता है? पूरब से निकलता है। पूरब में भी आदि पूरब में या अंत पूरब में? आदि पूरब से निकलता है, जहां से पूर्वीय दिशा आरंभ होती है। तो इसका मतलब है कि जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, इसलिए कि शिव बाप की बड़े से बड़ी क्वालिटी है त्रिकालदर्शी। क्या? त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता। तो प्रश्न पैदा होता है, किसके तीनों काल का ज्ञाता क्या है? बड़े बच्चे की तीनों काल को जानता है। हाँ, इससे मनुष्य सृष्टि का जो भी चक्र है, उस चक्र में कोई है जिसके तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब वो तीनों कालों को क्रॉस करता है, मनुष्य सृष्टि का वो बीज जो अव्वल नंबर बीज है, जब तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, तो उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान आता है। तीनों काल का ज्ञान कब आता है?
है? किस आधार पर आता है? किसके तीनों कालों का ज्ञान उसकी बुद्धि में आता है? हैं? हाँ, कोई है ना जिसके तीनों काल का ज्ञान उसकी बुद्धि में आ जाता है। जब तक वो तीनों काल क्रॉस न करे, वो अव्वल नंबर का बीज मनुष्य सृष्टि का तीनों काल क्रॉस न करे, तब तक उसकी बुद्धि में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो तीनों काल का ज्ञान जब उसकी बुद्धि में आ गया, तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर वो पहचानता तो है ना कि कौन सी मनुष्य आत्मा है जो तीनों काल का चक्कर क्रॉस करके त्रिकालदर्शी पहले बनेगी। हा? जान सकता है कि नहीं? जानता है, एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो पूर्वी सभ्यता है, वो पूरी सभ्यता भगवान के द्वारा स्थापन की गई है। ईशान कोण से निकलता है भगवान। ईशान कोण माने पूरब और उत्तर, इसका कोना, वो ईश्वर का स्थान है, उधर से वो निकलती है वो आत्मा। बाबा बोले मुरली में बरसात छुट्टी लेके जा रही है। बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा को मुरली में सुने। तो इनके बाद जो 18 के बाद जब बरसात कब से छुट्टी होगी, इस तरह से मुरली उरली नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल की बरसात हो रही है कि आगे चल करके जो ज्ञान फैलेगा वो बोल बोल का ज्ञान सोने फैलेगा। बोल बोल का फैलेगा। आगे चल करके जब भगवान बाप शिव बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे, तो ज्यादा बोल बोल करेंगे या दो शब्द सुन के ही विश्वास पक्का हमेशा के लिए बैठ जाएगा। दो शब्द सुनने की पक्का हो जाएगा। दो शब्द सुनने की, तो यही होना है। ये तो तुम जानते हो है कि अच्छे कर्म करते हो, है? सबसे ज्यादा अच्छे कर्म तो कौन करते हैं? है? हाँ, देवताएं अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ कर्म नीचे वो करेंगे तो फिर नीची प्राप्ति होती है। तो जो जो अच्छा कर्म करता है तो वो जाकर के दूसरे जन्म में बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। ये बहुत अच्छा कुल क्या हुआ है? एक तो देवताओं का कुल और फिर दूसरा देवताओं का कुल तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हाँ, उनको कहेंगे वैष्णव कुल। किस दिन मनाई जाती है? अमावस्या को। महाकाली की रात है। और फिर पूजन किसका होता है? हैं? नहीं, महालक्ष्मी का पूजन होता है। वो बड़े ते बड़ी रात्रि है जिसका नाम है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिसमें सारी दुनिया विकारों के अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, विकारों के दलदल में।
तब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आता है। और जब सब विकारों के दलदल में डूब जाते हैं तो चोटी पकड़ करके खींचता है। क्या नाम है उस चोटी का? है ब्राह्मण चोटी, जिसकी यादगार है एवरेस्ट चोटी। जो अष्टदेवों के चित्र में भी दिखाते हैं। कौन सा कोण दिखाया है? ईशान कोण। और भारतवर्ष के नक्शे में भी एवरेस्ट चोटी कौन से कोण में दिखाई जाती है? ईशान कोण में। वो ईशान कोण ईश्वर का कोण है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। जिसने दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन किया है। जिसको कहते हैं क्या गायन है? अरे भूल गए? कैसा शासन? हाँ, सारी सृष्टि का शासन तो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्या बन जाएंगे? एक परिवार बन जाएंगे, कुटुंब बन जाएंगे। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, एकदम पूर्वीय सभ्यता वाला। पूर्व से कौन प्रत्यक्ष होता है? सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो वो ज्ञान सूर्य जिस दिशा से प्रत्यक्ष होता है, उस दिशा का नाम क्या है? ईशान कोण। ईश माने शासन करता, सारी दुनिया का शासन करता। विश्वनाथ वो शासन करता शंकर को दिखाया है। कौन मरेंगे और कौन जिएंगे? क्या सभी इंड हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे? अरे भले सभी खंड खलास हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी खंड भारत खंड गाया हुआ है। ये भारत खंड खलास नहीं होगा। हाँ, ये तो जरूर रहेगा। ये कैसे? अरे दुनिया में जितने जितने ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, हाँ, तो उन ऊंचे पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। और भारत में उस पहाड़ की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहते हैं सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। भारत का नाम है सुमेरु पर्वत। शास्त्रों में लिखा है कि वहां सोने चांदी का भंडार है सुमेरु पर्वत में। माना वहां सोने की दुनिया में देवताएं रहते हैं, ऐसे समझते हैं।
तो कहाँ की बात? अरे जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था तो क्या विनाश भी हुआ था ना। एटम बम फटे थे तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई ना, भूकंप हुआ ना। हाँ, भूकंप हुआ तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है, ज्वालामुखी फूट पड़े। समंदर में भांति के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ, एटम बम फटे तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है? आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव। तो उसके लिए गाया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा भी विनाश कर देगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा। तो कौन जिएंगे? जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे और बाकी सब विनाश की विभीषिका में खलास हो जाए। तो कहाँ जाके जिएंगे? समंदर है, उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटॉमिक विस्फोट से और भूकंपों से और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा, आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं। तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा उपग्रह है ना, कहां से निकला? पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है। तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा, है नहीं मारेगा? हाँ, तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्मखंड है ना। जैसे क्रिश्चियंस का धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बौद्धियों का धर्मखंड है ये क्या, तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब। और मुसलमानों का अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही। और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा? एक पहाड़, हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, सुमेरु पर्वत, वो बचा रहता है। तो बताया जो बचेंगे तो भारतवासी तो नजदीक ही है उस चोटी के, हिमालय पहाड़ के। वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए तो लोग क्या करते हैं? किसी की 4 मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल पर चढ़ जाएंगे कि नहीं? भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई, अरे तो फिर क्या होता है, सब जो बचे बचाए हैं जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में रहेंगे, बड़े आराम से धीरे धीरे
हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। चढ़ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु, क्या शिखर है, हाँ, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो जिएंगे। हाँ, तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे? है? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा। तो समझ में आया, सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा? क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। हाँ। तो ये न बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती। उन सारी मछलियों को कौन खा जाता? मगरमच्छ। उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है। उसके सर पर क्या दिखाई जाती है? गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों से चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं? बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है? सबसिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा बचता है, और दक्षिण जो है वो सारे दक्षिण के देश समंदर के में अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बताया, जैसे दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे ही धर्मखंड जब जलमयी होती है तो सब धर्मखंड सागर के अंदर डूब जाते, सारी दुनिया में जलमयी हो गई, एक भारत खंड रहता है। ऐसे ही भारत खंड में भी भारत के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है उसी का कोई हिस्सा है जो डूबता नहीं है। क्या? कौन सा हिस्सा है? अखंड भारत का एक ही चोटी है, संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। ईस्ट माने पूरब, एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। एवरेस्ट चोटी दुनिया के पहाड़ों में इतनी ऊंची चोटी है कि सारी दुनिया जलमयी हो जाती है, लेकिन वो चोटी जलमयी नहीं होती। तो वो कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में है? नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए बताया, ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि जब सारी दुनिया विकारों की दलदल में अच्छी तरह डूब जाती है, क्या
सिर्फ चोटी बचती है। तो बताओ कौन सी चोटी होगी? है वही ब्राह्मण चोटी। क्या? ब्राह्मणों में जो चोटी का पार्ट बजाने वाला ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज, वो चोटी का ब्राह्मण बचता है जब ज्ञान की जलमयी होती है सारे संसार में। क्या? ज्ञान की जलमयी में सारा संसार डूब मरता है। अरे अज्ञान में डूबना चाहिए या ज्ञान में डूबना चाहिए? अज्ञान में डूबना चाहिए। ये ज्ञान में क्यों डूब मरता है? इसलिए कि जब बाढ़ आती है दुनिया में कहीं भी जल की, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। वो है हद की मिट्टी, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ये शरीर क्या है? मिट्टी। देवभान ही मिट्टी है। ये देवभान की मिट्टी जो है वो सारी दुनिया में जलमयी में मिक्स हो जाती है। और जब ऐसी बाढ़ आती है दुनिया में जिसमें भयंकर मिट्टी मिली हुई है, तो सब प्राणी अंधे हो जाएंगे या सोझरे रहेंगे? सब अंधे हो जाते हैं। अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। सब खलास हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में। जलमयी हो गई। कौन सी जलमयी है? अज्ञानता की जलमयी कहें, उसे ज्ञान की जलमयी नहीं कहें। ज्ञान वो जिसमें मिट्टी का, देवभान का एक अंश मात्र भी न हो, वो है ज्ञान। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध, और उसमें सर्प का आधा बूंद डाल दो। क्या? अच्छा, आधा नहीं, चौथाई बूंद ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल में अगर देवभान का एक टीपा भी मिक्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाता है। देखा होगा ज्ञान जल का दान करने वाले, ज्ञान जल का दान करते हैं, तो जिसको दान करते हैं उसके सामने ज्ञान दान करते समय कुछ न कुछ देवभान में आते हैं या नहीं आते हैं? बोलो। कुछ न कुछ देवभान जरूर आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते रमक में ऐसे आते हैं कि भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान उसका दिया हुआ है। तो देह अहंकार में आकर के थोड़ा भी देह अहंकार अगर ज्ञान में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? वो है विष हो जाता है। वो विष बढ़ता जाएगा, सारे घड़े में फैल जाएगा। तो सभी ब्राह्मण अपने जीवन में देखें कि क्या हम ज्ञान सुनाते हैं तो आंखें कभी तुर्स होती हैं या नहीं होती हैं? अगर जिज्ञासु कुछ अपोजिशन करता है तो, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है
तो आंखों में तुरसपन आता है, देहभान आता है या नहीं आता है? है? आता है। बस समझ लो, देहभान का ज्ञान मिक्स किया या नहीं किया है? देहभान का ज्ञान मिक्स हो गया। वो मिक्सरिटी जो है वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा। अरे उसकी दी हुई चीज और उसे हमने अपना बना लिया। मैं हूं ज्ञान देने वाला, मैं जो सुनाता हूं चुप